नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों हम क्लास 10 का 7th चैप्टर, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.1 और इसकी कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो जैसे एक पॉइंट बच्चों ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बच्चों, बी, और ये लाइन है। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स और वाई। भाई एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, वाई की भी कुछ वैल्यू होगी, चाहे जीरो ही क्यों ना हो। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x2 और y2। अब इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, ए बी, ठीक है। और क्या बच्चों, अंडर रूट किसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। फिर आता है बच्चों कोई चीज क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर है कोई कोई भी पॉइंट, कोई पॉइंट, कोई पॉइंट, जैसे क्या ए एक्स एक्सिस पे है, ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। या वाई एक्सिस पर है कोई पॉइंट, तो वहां पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, एक्स की। आगे बात, आगे एक्स लिखते हैं, पीछे वाई। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बी है तो एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है तो वाई की वैल्यू जीरो। आगे बात समझ में बच्चों, ये चीज क्या है आपको पता होनी जरूरी है। फिर आता है बच्चों एक पॉइंट इसमें, कोलिनियर। कोलिनियर कौन है बच्चों, जैसे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई पहले। कोलिनियर की ओर बात कर लेते हैं बच्चों। आपको एबीसी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए ए बी एंड सी, 3 पॉइंट दिए। क्या ये कोलिनियर है, क्या ये कोलिनियर है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालना, और वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर।
ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी। तो ये क्या है बच्चों, आपका कोलिनियर। आगे बात समझ में, संरेखी। ये इस तरीके से आपका बच्चों एक्सरसाइज 7.1 बहुत कम फॉर्मूले, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक कोलिनियर है, ठीक है। इसी से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। आइए जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं बच्चों, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, और दूसरे वाले पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, बी ले लेता हूं। तो बच्चों ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 और y2 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो बच्चों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्लियर है। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की 2, 4 माइनस 2 प्लस y2 की बच्चों 1 माइनस का निशान, y3 की 3। क्या होगा भाई आपका, ए बी दो का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4 प्लस में 4 8। 8 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, दो रूट 2 इकाई। आपका आंसर आ गया भाई, जिसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, उसे रूट से आप क्या है बाहर निकाल देते हैं। इसे आप कॉपी कर सकते हो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। इस पॉइंट को हमने P मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। तो PQ किसके बराबर आ गया बच्चों, PQ फॉर्मूला है भाई आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। ये आ गया आपका PQ बच्चों। x2 की वैल्यू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और x1 भी माइनस का। तो माइनस बच्चों ये है, और -5, तो माइनस माइनस प्लस। y2 की वैल्यू 3 माइनस फॉर्मूले का और 7 PQ। बच्चों ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में से -1 चला गया 4, -7 में से 3 चले गए माइनस का 4 PQ बच्चों। कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 16, 16 और 16 बच्चों ऐड हो गए कितना, 32। PQ किसके बराबर आ गया बच्चों, √32 के। 32 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़े बना दो बच्चों, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, जो जोड़ा बन गया वो आपका बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया बच्चों, √2।
पी क्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, 4√2 यूनिट। क्लियर है सही बच्चों को? हाँ भाई। अगला क्वेश्चन भाई, ए बी को हम पॉइंट पी मान लेते हैं, ये x1 और y1, इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं, x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, पी क्यू किसके बराबर भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू, x2 की वैल्यू बच्चों -a, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और x1 की वैल्यू a। ऐसे बच्चों y2 की वैल्यू -b, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और y1 की वैल्यू b। बच्चों दोनों माइनस में a है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, फोर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 50। बच्चों एक पॉइंट दे रखा है ए, मान लिया ये रहा, खैर इसका जो ग्राफ बना है कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से जा रहा है क्योंकि, बाकी आप लाइन खींच लो क्या फर्क पड़ता है। एक पॉइंट ए है जो ओरिजिन से 0 0, पॉइंट बी है वो क्या है बच्चों 36 और 15, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का क्या होगा बच्चों, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भाई आपका x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 है। ए बी, x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 36, x1 की 0, y2 का 15 और 0। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 में 0 के बच्चों 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 36 का कितना हो जाएगा बच्चों 1296, और 15 का 225। जोड़ दो भाई, ए बी 5 6 1 9 2 11 12,
14 एक 15, 1521। अब बच्चों 1521 के फैक्टर करो, 1521 के फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर करोगे तो बच्चों 3 × 3 13 × 13। गुणनखंड तो आता है भाई, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया सभी को। तो बच्चों एक 3 का जोड़ा बन गया और एक 13 का जोड़ा बन गया। ए बी कितना आ गया बच्चों, 3 × 13, 39 यूनिट। कॉपी कर ले सही बच्चे एक बार इसको। बताना बच्चों कि कोलिनियर है कि नहीं। तीन पॉइंट दिए। हम मान ले पहला पॉइंट बच्चों ए है, एक और 5। एक पॉइंट क्या है बच्चों बी है, 2 और 3। एक पॉइंट क्या है बच्चों सी है, -2 और -11। तो कोलिनियर के लिए क्या है बच्चों, जो AC का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, AB प्लस BC के। अगर ये आता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो पहले बच्चों हम AB निकाल लेते हैं। H2 - X1, 2 - 1, 3 - 5। ठीक है भाई। AB 2 में से 1 गया बच्चों, 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, 1 और ये 4। AB कितना आ गया बच्चों, √5 यूनिट। ऐसे BC निकालते हैं बच्चों, BC -11, फिर फॉर्मूले वाला माइनस और -2। सॉरी भाई, -11 लिख दिया। -2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर -2। पहले -2, फिर फॉर्मूले में जो माइनस होता है H2 - X1। ठीक है, X1 की वैल्यू 2 प्लस Y2 -11 और -3। -14 का स्क्वायर और -4 का, -4 का बच्चों 16 और -14 का 196। ऐड कर दिया तो बच्चों 212। अगर फैक्टर करूंगा इस 212 के तो 2 × 2 × 53। तो बच्चों 2 का पेयर बन गया 2√53। AB भी आ गया, BC भी आ गया। अब बच्चों AC क्या भाई, X2 - X1, -2 में से फॉर्मूले वाला माइनस और फिर 1। Y2 बच्चों -11, फिर फॉर्मूले वाला माइनस और फिर 5। फिर AC -3
-16, -3 का स्क्वायर बच्चों 9 और -16 का 256। अगर आप ऐड कर देते हो तो बच्चों 265। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 5 गुणे 53, जोड़ा ही नहीं बनेगा, ऐसे का ऐसा। अब देख रहे हो भाई आपका ये कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, ये वाली AC AC क्या है, AC AB प्लस BC होता तो कोलिनियर होता, बट √265 नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है किसके, √5 प्लस 2√53 के। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? वह ट्रायंगल बच्चों जिसकी दो साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल होती है। जैसे ये ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। ए के पॉइंट क्या है बच्चों, 5-2, बी के पॉइंट क्या है बच्चों 6,4, और सी के पॉइंट क्या है बच्चों 7-2, ठीक है। अब ये पूछा है कि आइसोसेलेस क्या है। अगर दो साइड क्या है बच्चों, आर इक्वल, then it is an isosceles. Isosceles triangle. क्लियर है भाई ये बात? चलो भाई बात करते हैं बच्चों ए बी कैलकुलेट करने की। पहले ए बी, ए बी क्या बच्चों, x2 माइनस x1, 6-5 और 4, फिर बच्चों फॉर्मूले वाला माइनस और माइनस का 2, तो फॉर्मूले में माइनस तो माइनस माइनस प्लस। ये बच्चों बात याद रखना भाई।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। पर बच्चों y कोऑर्डिनेट भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस। ए बी, एक का स्क्वायर और बच्चों 6 का स्क्वायर। ए बी ये आ गया बच्चों 1 + 36 √37 यूनिट। क्लियर है भाई? ए बी आ गया। अब निकालते बच्चों हम बी सी। बी सी बच्चों ये रही x2 माइनस x1, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। फिर क्या बच्चों y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -2, -2, और फिर फॉर्मूले वाला माइनस y2 माइनस y1, y1 की बच्चों 4। फिर बी सी, 7 में से 6 गए बच्चों 1, और ये -6 का स्क्वायर। 1 और 6 36 और 1 37, दो साइड तो इक्वल आ गई भाई। पर हमें थर्ड भी निकालनी पड़ेगी, क्या पता तीसरी भी इक्वल आ जाए। तीसरी भी इक्वल आएगी तो इक्विलेटरल भी तो हो सकता है ना। थर्ड साइड ए सी, ए सी क्या बच्चों ए सी 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, -2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर ये भी माइनस का बच्चों। हाँ, सात में से 5 के बच्चों 2, और ये बच्चों 0, 4 + 0, और बच्चों 4 का √2 यूनिट। तो बच्चों इस ट्रायंगल की कितनी, दो ही साइड इक्वल आई। क्या है बच्चों ए बी किसके बराबर आ गई, बी सी के। इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस, क्लियर है भाई सही बच्चों का। चलो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड ए बी सी एंड डी पे है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, चमेली डिसएग्री एंड यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, चमेली क्या हो जाएगा, एग्री नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूज करती है। ठीक है, तो भाई पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं ये ए बी और डी। एक ए के पॉइंट्स निकालते बच्चों। ए के पॉइंट्स 3,4, बी के पॉइंट्स बच्चों 6,7, सी के पॉइंट बच्चों 9,4, डी के पॉइंट बच्चों 6,1। पॉइंट दिख रहे हैं भाई आप सभी को, बहुत बढ़िया भाई। अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है भाई, स्क्वायर के लिए ऑल 4 साइड आर इक्वल, all 4 sides are equal and diagonal
जो डायगोनल होंगे आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स आपको चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए और सारे जो इसके डायगोनल है वो इक्वल आने चाहिए। तो इसके लिए बच्चों मैं एक यहाँ पे रफली क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा रफली क्वाड्रिलेटरल है, जिनके मैं नाम क्या दे देता हूं, ए बी सी और डी, और ये बताना है कि हमारा स्क्वायर है कि नहीं। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेते हैं। ए के 3 और 4 हैं, ए के 3 और 4 हैं, बी के 6 और 7 हैं, सी के 9 और 4, 9 और 4, और डी के बच्चों 6 और 1। कुछ यही है भाई। ठीक, अब बच्चों हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी, ए बी क्या, 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 6 में से 3 गए भाई, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गए, ये क्या आएगा बच्चों, 9 प्लस में 9, रूट 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 2, ये क्या आ गया, 3 रूट 2 यूनिट। हाँ भाई, ऐसे ही आप बीसी निकाले। बीसी बच्चों, बीसी 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, ये भी बच्चों 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 प्लस में 9 रूट 18 और 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 रूट 2 यूनिट। बीसी भी आ गया। अब बच्चों सी डी, 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, 3 रूट 2 यूनिट। अब बच्चों एडी, ये डी ए, 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1, तो बच्चों ये माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, 3 गुणे 3 और 2, 3 रूट 2 यूनिट। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ऑल फोर साइड्स आर, तो क्या ये स्क्वायर हो गया? नहीं, अभी नहीं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी तो हो सकता है। तो इसलिए आपको दो डायगोनल और डायगोनल भाई, डायगोनल कौन से? ए सी और बी डी।
डायगोनल एसी और बीडी भी इक्वल आने जरूरी है। अगर इसके डायगोनल बराबर नहीं आएंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। आगे बात समझ बच्चों, एसी, एसी क्या है भाई, नौ माइनस तीन, 4 माइनस 4, 9 में से 3 गए बच्चों क्या, 6 का स्क्वायर और ये 0, ये रूट 36, रूट 36 क्या होता है बच्चों, 6 यूनिट। ऐसे बच्चों बीडी, बीडी क्या हो गया भाई, 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, 6 में से 6 गया बच्चों 0 और माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया बच्चों 36 और 36 का क्या 6 यूनिट। ठीक है बच्चों, इसकी साइड्स भी इक्वल आ गई, चारों साइड्स इक्वल हैं, और डायगोनल एसी किसके बराबर है, बीडी के। तो यस इट इज आ स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है भाई, यानी चंपा जो कह रही थी वो क्या है, सही कह रही थी। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे, स्क्वायर। चले बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको ये बताना है कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है कि अनइक्वल है, पहले साइड्स निकालने एंड देन डायगोनल। तो बच्चों हमने ये बना दिया, इसको 4 पॉइंट दे देंगे, ए बी सी और डी। अगर ए की वैल्यू की बात करते हैं, ए की वैल्यू है बच्चों -1 और -2। बी की वैल्यू की बात करते हैं तो बच्चों 1 और 0। सी की वैल्यू की बात करते हैं तो -1 और 2, और डी की वैल्यू की बात करते हैं तो -3 और 0। अब हम एक एक करके तभी इसकी साइड्स क्या हो जाएगा निकालेंगे। पहले निकालते हैं बच्चों ए बी, x2 माइनस x1, एक में से -1 है बच्चों, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही बच्चों 0 में से -2, फॉर्मूले में माइनस और ये भी -2, तो ये बच्चों प्लस। ये आ गया बच्चों आपका 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का, ये कितना आ गया फिर 4 + 4 √8। 8 को क्या लिखोगे बच्चों, 2 × 2 × 2, 2√2 यूनिट। BC, BC -1 में से 1 चला गया और 2 में से बच्चों 0, फिर इसी प्रकार -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस में 4
रूट 8, 8 को आपने लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 रूट 2। ऐसे ही बच्चों सी डी, डी के क्या पॉइंट है बच्चों? -3 में से, -3 में बच्चों -1, फॉर्मूले में माइनस और फिर -1, और 0 में से 2, 0 -2, ये आ गया भाई आपका -3 में से क्या, -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का। तो ये आ गया बच्चों आपका 4 प्लस में 4 रूट 8, रूट 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 रूट 2 यूनिट, ये आ गया भाई। ऐसे ही कलर चेंज कर लो भाई, और हम निकालते हैं डी ए के पॉइंट बोलो भाई। -1 में से, फॉर्मूले वाला माइनस, -3 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस -2 में से 0, ये कितना आ गया भाई? 3 में से 1 चला गया, 2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया भाई? 4 प्लस में रूट 8, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड तो इसकी क्या होगी? इक्वल आ गई। अब आपको चेक करना है क्या इसके डायगोनल भी इक्वल है। अगर डायगोनल इक्वल है तब तो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? रोम्बस। तो अब यही देखना रहेगा भाई डायगोनल क्या क्या है। एक डायगोनल ये है भाई, एक डायगोनल ये है। तो डायगोनल निकाल लो भाई आप ए सी और बी डी। ए सी कैसे भाई? -1 में से, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर -1, बी डी भाई, सॉरी, y2 - y1, 2 माइनस फॉर्मूले में और वो भी माइनस में है। AC आ गया बच्चों 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। AC बराबर 0 + 16, रूट 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? 4 यूनिट। ठीक है भाई, ये आ गया AC। ऐसे ही बच्चों BD निकाल लो। BD क्या है भाई? -3 में से 1 चला गया, 0 -0, -4 का स्क्वायर बच्चों क्या? 16 प्लस में 0, रूट 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 4 यूनिट। आप क्या कहोगे? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल,
ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड डायगोनल ए सी बराबर में बी डी गिवन है, हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा भाई, इसके लिए भी आप कोऑर्डिनेटर बना लो। ये लो भाई बना दिया, नाम दे दो ए बी सी और डी। ए के क्या पॉइंट्स हैं भाई? -3 5 3 1 0 3 -1 -4। अब निकाल लो भाई ए बी। ए बी के लिए 3 में से बच्चों माइनस फॉर्मूले वाला में से -3, तो माइनस माइनस प्लस, 1 में से 5 माइनस के बच्चों 3 और 3 6, 5 में से 1 चला गया -4, 6 का बच्चों 36, 4 का 16, √52। √52 को 2 गुणे 2 गुणे 13, 2√13। ठीक है भाई, चलो ए बी हो गया। अब इसके बाद क्या बच्चों? बी सी। जीरो में से 3, 3 में से 1, 0 में से 3 क्या क्या बच्चों? -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 + 4 कितना आ गया बच्चों? √13। ठीक है, चलो भाई सी डी -1 में से 0 और -4 में से 3। ठीक, ये आ गया बच्चों 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और ये 49, ये कितना आ गया बच्चों? 50। 50 को क्या लिखोगे बच्चों? 5√2 यूनिट। ऐसे ही बच्चों डी ए में से -3 में से माइनस फॉर्मूले वाला माइनस का 1 जाएगा। ऐसे ही बच्चों 5 में से माइनस फॉर्मूले में इसमें माइनस चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। -3 में से 1 चला गया -2 का स्क्वायर, 5 और 4 9 का स्क्वायर।
4+81 √85। तो आप देख रहे हैं भाई, जितनी भी आपकी 4 साइड्स आई हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, वो सभी 4 साइड क्या है। एंड ये बच्चों, चले बच्चों, इसकी चारों साइड्स हमने कौन सी निकाल ली, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। इसके डायगोनल कौन कौन से होंगे भाई, इसके डायगोनल कौन कौन से होंगे। एक डायगोनल हमारा ए सी हो गया, ठीक है, और एक डायगोनल हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी डी। अब ए सी और बी डी निकाल लो बच्चों। ए सी कैसे निकलेगा आपका, ए सी 0 में से -3, फॉर्मूले में माइनस और फिर -3, और 3 में से बच्चों -5। तो ये आ गया बच्चों आपका 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 9 और 4 √13। इसी प्रकार बच्चों बी डी, बी डी क्या है भाई, बी डी 3 में से फॉर्मूले माइनस और उसमें से एक गया, सॉरी भाई उल्टा लिख दिया, -1 में से फॉर्मूले वाला माइनस और उसमें क्या गया बच्चों 3। इसी प्रकार -4 में से एक चला गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका -4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25। ये कितना आ गया, √41। क्या आ गया बच्चों, √41। डायगोनल भी इक्वल अनइक्वल आ गए, चारों साइड्स भी अनइक्वल आ गई। पर अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो कि जो आपका ए बी है, ए बी जो है वो कितना है, 2√13, वो किसके बराबर है, ए सी प्लस में बी सी। अच्छा, यहां ध्यान दो, देखो भाई, ए बी जो है वो किसके बराबर, ए सी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2√13। ए सी की वैल्यू कितनी है, √13, और बी सी की वैल्यू कितनी है, √13, √13, यानी ये इक्वल है। यानी क्या, सी जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में स्थित है। पॉइंट सी लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
तो ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया थ्योरी में तो बना दिया, पर प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में भाई? ये तो इसे आप एक बार कॉपी कर लें। आइए एक क्वेश्चन और, रफली मैं इसके लिए भी क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं एक, और फिर देखते हैं कि एग्जिस्ट करेगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है भाई, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर है। सबसे पहले आप क्या एक रफली डायग्राम बना लें इसका, और 4 पॉइंट ले लें। एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें, एक पॉइंट सी ले लें और एक पॉइंट डी ले लें। अब ए के पॉइंट दे रखे हैं बच्चों 4 और 5, बी के 7 और 6, सी के 4 और 3 और डी के 1 और 2। तो आपको क्या निकाल लेना है बच्चों, पहले ए बी। क्या निकाल लो भाई आप, ए बी। 7 में से 4 चले गए, 7 माइनस 4। 6 में से 5 चले गए, 6 माइनस 5। तो ये हो गया बच्चों 7 में से जैसे 4 गए तो 3, और ये बच्चों 1। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 1 का स्क्वायर 1, रूट 10 यूनिट। अगला बीसी। बीसी में बच्चों 4 में से 7 चले गए और 3 में से 6 चले गए। तो 4 में से -7 जाएंगे तो बच्चों माइनस का 3, और इधर भी बच्चों माइनस का 3। ये बच्चों -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 9 प्लस में 9 और ये रूट 18 यूनिट। चले भाई, बीसी के बाद आता है बच्चों सीडी। सीडी में क्या बच्चों, 1 में से 4 चला गया और 2 में से 3 चले गए। ये आ गया बच्चों आपका -3 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया बच्चों -1 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर बच्चों 9 और 1 ये रूट 10 यूनिट। इसी प्रकार बच्चों डी ए। डी ए में बच्चों 4 में से 1 चले गए और 5 में से 2 चले गए। दोनों तरफ बच्चों 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। 9 प्लस 9 बच्चों रूट 18 यूनिट। क्या आया है अगर आप देखेंगे तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल आई है। ए बी बराबर सी डी आया है और ए डी बराबर बी सी आया है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल कौन कौन सी भाई, ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। अब इसके आपको निकालने हैं बच्चों डायगोनल। क्या निकालने हैं, डायगोनल। ये रहे, एक डायगोनल है बच्चों आपका, एक डायगोनल है आपका AC और एक डायगोनल है आपका BD। अगर ये डायगोनल इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो हम पहले निकाल लेते हैं AC। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, AC। AC AC में आपको क्या करना है भाई, 4 में से 4 चले गए और 3 में से 5 चले गए।
0 का स्क्वायर बच्चों और -2 का स्क्वायर, 0 प्लस में 4, AC बराबर बच्चों √4 यानी 2 यूनिट। AC कितना आ गया बच्चों? 2 यूनिट। BD भी निकाल लें बच्चों, BD भी निकाल लें। BD में क्या है भाई? BD में बच्चों 1 में से 7 चले गए और 2 में से 6 चले गए। -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 36 और 16। BD कितना आ गया? √52 यूनिट। यानी AC बराबर नॉट इक्वल BD एंड अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। सो hence ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है बच्चों? आपका पैरेललोग्राम है। आगे बात समझ में भाई सही बच्चों को? तो बच्चों अब आज ये आपके एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन हो गए। अगले जो 4 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा? सॉल्व करवा दिए। तब तक आप सभी बच्चों को खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, ठीक है? और इस वीडियो को अन्य बच्चों तक शेयर करें ताकि अन्य को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।